भक्तमाल का प्रारंभ 24 अवतारों की कथा है ये। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदनई धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करौ, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरौ। मंगलमय मीन, बराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव, वरदाई, श्री हरि, धनवंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर है। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें, अथवा सभी अवतार मुझे अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखे। श्री प्रियादास सकृत भक्ति संबोधिनी टीका। जीते अवतार सुख सागर न पारवार, करई विस्तार लीला जीवन उद्धार कौ, जाहि रूप माझ मन लागई जाको, पा गई ताहि जा गई ही भाव वही पावई, कौन पार कौ सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशई चित्त, जैसे रंग पावई बित्त जो पे जानई सार कौ, केसनी कटुलताई केशनी कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, अगर सूरीति भाई बसऊर हार कौ। भक्त वत्सल भगवान के जितने भी अवतार है सभी शाश्वत सुख के समुद्र है। उनके नाम, रूप, लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में पग रम जाता है और उसमें उसी रूप से संबोधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर है, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य है और ध्यान करते ही हृदय को प्रेमानंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो, पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केसों की कुटिलता दूषण न होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन, वराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों के सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण है। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। भगवान के 24 अवतारों की कथा। अचिंत्य परमेश्वर की अतक्रिय लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय
रजोगुण से प्रेरित वे ही पर ब्रह्मा परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है, लीला रमण का आत्मविरमण है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्, वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते, उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फल स्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण कर अपने लीला चरित्र से संत जन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार है, अनंत चरित्र है और अनंत लीला कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों को संक्षिप्त निर्देशन प्रस्तुत किया जा रहा है। मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल लिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडलू में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने मत्स्य अवतार का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया है। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा
और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्धान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसे भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। वह नाव वासुकी नाग से सिंह में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उद्देश्य किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। श्रीमद् भागवत। समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न होए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वह विंध्या पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशाल काय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतना भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। पद्मा पुराण दिति के मकर हयग्रीव महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जंभ और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपंगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। पद्म पुराण। श्री वराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि कर्म प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी को प्रलय के एक कार्णव में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण गए। उसी समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा।
सुकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था। त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थी। उनके नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थी। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैन खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। पृथ्वी को वे दाढ़ों पर लेकर बाहर आए। जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करते हुए आक्रमण कर दिया। भगवान ने उसे लीला पूर्वक ही मार डाला। श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए। जल से बाहर निकले हुए तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मादिक को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। वे सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कमठ कच्छप अवतार की कथा। जब दुर्वासा जी के शाप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर अजीत भगवान के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानवों के साथ संधि करके मिलजुल कर क्षीर सिंधु को मथने का उपाय करो। मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय ना करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ ना करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे भी मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंद्राचल को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर के उसे उठाकर गरुड़ पर रखकर सिंधु तट पर पहुंचे। वासुकी अमृत के लोभ से नेति बने। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अपना सब करा कराया मिट्टी में मिलते देखकर उन सब का मन टूट गया। उस समय भगवान ने यह देखकर कि यह सब विघ्नराज गणेश जी की करतूत है, उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सो तो हम लोगों ने बिल्कुल भुला दिया। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध होता नहीं दिखता। अब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। लीलामय भगवान की लीला है, वे स्वयं सर्व समर्थ है, परंतु कार्यारंभ में गणेश जी की अग्र पूजा की मर्यादा जो बांध रखी है, उसका पालन करने के लिए जब देवताओं और दैत्यों को यह परामर्श दिया, तो सभी लोग उधर श्री गणेश जी की पूजा में लगे। इधर भगवान ने तुरंत अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर मंद्राचल के उनको ऊपर उठा लिया। तब देवता और दैत्य फिर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंद्राचल को धारण किए हुए थे, विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके मंद्राचल को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल न जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, परंतु अमृत न निकला। अब भगवान ने सहस्र बाहु होकर
स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव, सनकादि जय जयकार करते हुए आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि में मिलाकर समुद्र भी भगवान का जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम हलाहल कालकूट विष प्रकट हुआ। उससे त्रैलोक्य जलने लगा, तो उसे देवताधिदेव महादेव ने ग्रहण किया। फिर और भी रत्न निकले, उनमें से कामधेनु को ऋषियों ने स्वीकार किया। उच्च श्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ अश्व को दैत्यों ने लिया। बाद में ऐरावत नामक महान हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि के प्रति सभी ललायित थे, उसे भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं भी स्वेच्छा से स्वर्ग को ही प्रस्थान कर गई। भगवती लक्ष्मी ने अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु को वरण किया। वारुणी देवी को दैत्यों ने बड़े चाव से लिया। धनुष तो किसी से उठा ही नहीं, तब भगवान विष्णु ने उसे धारण किया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार किया। अंत में अमृत कलश हाथ में लिए हुए प्रकट हुए धन्वंतरी जी महाराज। दैत्यों ने उनसे अमृत कलश छीन लिया। देवता उदास हो गए। तब भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर दैत्यों को व्यामोहित कर अमृत कलश उनसे लेकर अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नामक दैत्य वेश बदलकर आ बैठा। उसे अमृत पिलाया ही जा रहा था कि चंद्रमा और सूर्य ने बतला दिया, और तुरंत ही भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु कुछ अमृत उसे मिल चुका था, अतः सिर कटने पर भी मरा नहीं, इसलिए उसे ग्रहों में स्थान दिया गया। राहु अब भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, भगवान का आश्रय था ही, अतः अब की बार संग्राम में विजय देवताओं की हुई। तो हमने आज 3 अवतारों की कथा पढ़ी। क्या क्या अवतार थे? पहला अवतार था मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार था वराह अवतार, और तीसरा कमठ कच्छप अवतार की कथा। अब कल हम पढ़ेंगे श्री नरसिंह अवतार की कथा। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, आपके नारायण नारायण नारायण, इनके नारायण नारायण नारायण, हम सबके नारायण नारायण नारायण।